साथियों नमस्कार। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर वीडियो लेकर मैं मनुराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हाल ही में टीओ और एटीओ यानी ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 थी। परंतु एक शुद्धि पत्र द्वारा अब कुछ अभ्यर्थियों को और अंतिम मौका देने के लिए 8 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 के मध्य फिर से आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी है, आवेदन पत्र खोल दिए हैं। तो अगर कोई साथी अभी तक भी इस महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने से वंचित रह गया है तो वो सबसे पहले जाकर इस वीडियो के बाद फॉर्म भरें। साथियों, हरियाणा लोक सेवा आयोग की ये महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है जो ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में हो रही है। इसमें कुल 59 पदों के लिए ये भर्ती की जानी है। साथियों, इसमें 5 पद तो ट्रेजरी ऑफिसर के हैं और 30 + 24 यानी 54 पद जो है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के हैं। पहले 30 पदों के लिए होने वाली थी, बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने पद बढ़ाकर 54 कर दिए हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल के लिए 30 है और अन्य कैटेगरियों के लिए 6, 5, 6, 2, 5 कुल 54 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। इन पदों की बढ़ोतरी के कारण ही लोक सेवा आयोग ने फिर से जो है फॉर्म रीओपन किए हैं और अन्य जो कैंडिडेट चूक गए हैं फॉर्म भरने से उनको फिर से एक मौका देने का प्रयास किया है। साथियों, इस भर्ती परीक्षा चूँकि एडवर्टाइजमेंट जो 2023 का था, पहले भी आवेदन आमंत्रित किए थे, परंतु पोर्टल में चेंज होने के कारण नए पोर्टल पर फिर से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो कुछ साथियों ने जिन्होंने पहले आवेदन किया था परंतु उन्होंने फिर से नया आवेदन या नए पोर्टल पर अपनी पुराने आवेदन को अपडेट नहीं किया है, तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भर रखा है उनको भी फिर से जो हरियाणा लोक सेवा आयोग का पोर्टल है उस पर फिर से लॉगिन करके और अपने आवेदन पत्र को अपडेट करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सेल्फ साइंड जो पूरे फॉर्म की कॉपी है वो भी फिर से अपलोड करनी है। आइए थोड़ा सा हम इसको और विस्तार से देखते हैं कि इस वैकेंसी का सबसे पहले क्या पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा। साथियों, 3 पेपर होंगे इसमें। सबसे जो पहला पेपर है वो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस का होगा। ध्यान दें, ये एक प्रीलिमिनरी परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जो 2 घंटे का होगा और कुल 100 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 33 नंबरों की आवश्यकता है। अगर इस कैंडिडेट इससे पास होता है, कुल जितनी भी सीटें हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट को जो है प्रीलिम एग्ज़ाम पास करके मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। जो मेंस के 2 पेपर होंगे, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर सेकंड में जो है प्रिसाइज राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश का एक लिखित परीक्षा और दूसरा पेपर थर्ड में जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट यानी अकाउंट्स और ऑडिट का एक लिखित परीक्षा होगी। दोनों जो पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और दोनों में मिनिमम 33% मार्क्स लाना आवश्यक है। जो मेंस एग्ज़ाम को पास करेंगे यानी कुल सीटों की 3 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम में पास करके इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा और मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर यानी 200 + 25 यानी 225 मार्क्स से ही फाइनल मेरिट तैयार होगी। साथियों, आप नोट्स में आगे देख सकते हैं कि पहला पेपर जो होगा वो ओएमआर बेस होगा यानी ऑब्जेक्टिव बेस होगा, सेकंड और थर्ड पेपर रिटन बेस होंगे। मिनिमम जो है 33% मार्क्स हर पेपर में लाना आवश्यक है।
लेकिन वाइव फाइनल में जो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी एक पेपर में आप मिनिमम 33 ला सकते हो, लेकिन एग्रीगेट आपके मार्क्स जो है 40% होना आवश्यक है। ट्रेजरी ऑफिसर की जो सीटों का कैटेगराइजेशन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर को सीटों का कैटेगराइजेशन पहले मैं आपको जो शुद्धि पत्र में बता चुका हूँ, ये पुराना है, शुद्धि पत्र में नया अपडेट हो गया है। अब जो फॉर्म भरेंगे वो हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पे जाके भर सकेंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए हैं उन्हें भी फिर से ये इस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, या फिर नया फॉर्म भरना आवश्यक है। अगर पुराना फॉर्म के भरोसे रहे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो पुराने जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो इस साइट पर जाकर OTP बेस्ड वेरिफिकेशन कराकर अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर पुरानी सूचनाएं इस नए पोर्टल पर सारी आ जाएगी, और जो बची हुई अन्य सूचनाएं हैं वो बाद में भरकर अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंडेटरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फॉर्म भरने के बाद यानी all the candidate will have to mandatorily take the print of submitted details and upload self signed copy of the same। यानी आपको सबसे पहले वो जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है उसकी प्रिंट लेनी है, और उस प्रिंट लेने के बाद सेल्फ साइन कर कॉपी अपलोड करनी है। यानी उसको साइन करने हैं सब पे, सेल्फ अटेस्टेड करनी है, और फिर से जो है उसको जो आपको अपलोड करना है, तभी जो है आपको फर्दर प्रोसेस यानी फॉर्म जो है पूरा भरा हुआ माना जाएगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस कितनी है जो इस फार्म की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान जो हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट हैं सारे, उन्हें 1000 रुपये की फ़ीस है, और हरियाणा की जो विभिन्न कैटेगरीज है उनकी फ़ीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों, सीटें को बढ़ने के कारण और पोर्टल में परिवर्तन के कारण यह अंतिम मौका एक बार फिर जो है उन अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप लकी हैं, आप जल्द से जल्द जाकर हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन कर दें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC, HPPSC की महत्वपूर्ण नए विज्ञापनों के साथ, नई भर्ती परीक्षाओं के साथ, उनकी परीक्षा तिथियों के साथ आपके समक्ष लगातार उपस्थित होकर आप तक सूचनाएं पहुंचाता रहता हूं। आप थोड़ा सपोर्ट करें और इस चैनल को लाइक करें, और कि जो भी आप कमेंट करना चाहें वो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।